हेलो दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेंडी चर्चा। तो फाइनली हिमांशी ने भी अपने साइड की स्टोरी यूट्यूब पे रिवील कर दी है। कोई भी इंसान कितना डिफेमेशन सह सकता है। ऋषि जो हैं वो हर हफ्ते 2-3 वीडियो ऐसी निकालते थे जिसमें वो ये प्रूव कर रहे थे कि वो कितने बड़े विक्टिम हैं या फिर हिमांशी ने उन पे जो एलिगेशंस लगाए हैं वो गलत हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक ऐसा वीडियो भी डाला था जिसमें वो बोल रहे थे कि माई साइड ऑफ द स्टोरी, द ट्रुथ यू डोंट नो। इसमें वो बोल रहे थे कि हस्बैंड वाइफ में तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो ही जाती हैं, पर आजकल जो है लड़कियां लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं और डाउरी के केसेस लगा देती हैं। ऐसे में जो है जो घर वाले होते हैं लड़के के, उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है। तो इस तरीके की जो वो विक्टिमाइजेशन कर रहे थे उससे मुझे लगता है बहुत सारी ऑडियंस जो हिमांशी के सपोर्ट में थी एटलीस्ट, वो तो इरिटेट हो गई थी। और अब फाइनली हिमांशी ने अपनी साइड ऑफ स्टोरी शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि ऋषि बहुत ही नमक मिर्च लगा के अपना स्टोरी बता रहे थे और विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, बट उन्होंने अभी तक सच नहीं बताया था। तो उन्होंने हिमांशी ने बोला कि ऋषि बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ जाया करते थे और उन्होंने बहुत बार हिमांशी पे चीट भी किया है। और उन्होंने ऐसी तक स्टेटमेंट्स दे डाली हिमांशी को कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड फिजिकली इन यू। कोई भी अगर जो अच्छे घर की लड़की होगी वो इस तरीके से बात उछालना नहीं चाहेगी पब्लिकली। वो भी मतलब अपने परिवार वालों को छोड़ो, तुम पूरे यूट्यूब पे डालने का मतलब है कि तुम वो चीज़ सबको बता रहे हो, एक पूरे इतनी बड़ी ऑडियंस को बता रहे हो। तो इस तरीके की डिटेल्स वो नहीं शेयर करना चाहती थी, सिर्फ इसी वजह से शी वॉज नॉट शेयरिंग हर साइड ऑफ द स्टोरी। वो ये बता रही थी कि 4 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर झेला है अपनी शादी में, नॉट जस्ट फ्रॉम ऋषि बट फ्रॉम द फैमिली एज वेल। और उन्होंने हम लोग ने कई वीडियोस में ये देखा भी है कि वो ऐसे प्रैंक करता था, ऐसे भद्दे भद्दे की आस्किंग माई वाइफ टू मेक बेबी राइट नाउ, मतलब अभी बच्चा करना है, ये वाला प्रैंक कर रहे हैं, ऐसे भद्दे प्रैंक्स। और उस वीडियो में हमने देखा भी था कि वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। या फिर वो वाला प्रैंक अगर आपको याद हो जिसमें मॉल में मैं रैंडम लड़कियों को देखूंगा और देखूंगा कि मेरी वाइफ कैसा रिएक्ट करती है, ऐसे भद्दे प्रैंक्स मतलब। और करना है आपको और उसके बाद आप चाह रहे हो कि आपकी वाइफ हंसे, उस पर कोऑपरेट करे। तो वो मेंशन कर रही थी कि अपने वीडियो में कई बार लोग उनसे बोलते थे कि मैं स्माइल नहीं करती हूँ, तो वो इसीलिए स्माइल नहीं करती थी क्योंकि उस 10 मिनट के व्लॉग के अलावा जो 24 घंटे वो उस घर में बिता रही थी, मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी इन हर मैरिज। और इसलिए जब इंसान का मूड ही ख़राब होगा तो वो कैसे हंसेगा, राइट। उन्होंने बताया कि ऋषि और उनकी फैमिली जो थी वो उनको फोर्स करती थी कि वीडियो बनाओ। जैसा कि सब लोग स्पेकुलेट करते थे जब उनके व्लॉग्स देखा करते थे कि हिमांशी का जो चैनल है वो पूरा ब्यूटी से हट के मूव हो गया था व्लॉगिंग में। और उनकी जो कोर ऑडियंस थी उन्होंने तो धीरे धीरे करके मतलब छोड़ ही दिया था देखना, और जो प्रैंक देखने वाली और व्लॉग्स देखने वाली ऑडियंस होती थी वो उनके चैनल से जुड़ गई थी। तो जो कोर ऑडियंस थी हिमांशी की, जो शुरू से उनके साथ थी, वो ये स्पेकुलेट करती थी कि ऋषि ने उनका चैनल जो है वो ओवरटेक कर लिया है पूरी तरीके से, और अब जैसा ऋषि चाहता है वो उसी तरीके के ब्लॉग बनाने पड़ते हैं उनको, उसी टाइप के वीडियोस बनाने पड़ते हैं उनको। तो वो बोल रही थी कि 1.5 साल तक तो उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया ऋषि ने कि हम लोग एक ही फैमिली हैं और मैं आई एम ऑल योर्स, यू नो। और उन्हें धमकियाँ दी जाती थी कि उनके घर वाले जो थे वो सारे लोग उन पर प्रेशर बनाया करते थे कि ये यूट्यूब नहीं रुकना चाहिए, ये चीज़ चलती रहनी चाहिए और इस पर व्यूज़ आने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि 4 साल तक शी वॉज डोमिनेटेड बाय एवरीवन और उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज़ भी झेले हैं। और ऐसा होगा ही, राइट। अगर आप ऐसे टॉक्सिक परिवार में रह रहे हो, ऐसे टॉक्सिक माहौल में रह रहे हो जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका हस्बैंड आप पे चीट कर रहा है, बट यू हैव टू बी स्माइलिंग इन द व्लॉग्स, राइट। मतलब आपको खुश खुश दिखाना है, सब हैप्पी हैप्पी दिखाना है, बल्कि रियलिटी में वो चीज़ है ही नहीं। वो चीज़ आपको फोर्स की जा रही है कि सब कुछ टू गुड टू बी ट्रू दिखाओ, बल्कि हस्बैंड वाइफ साथ में खुश नहीं है, हस्बैंड चीट कर रहा है, फैमिली टॉक्सिक है, टॉन्ट्स आ रहे हैं तुम्हें। तो इस तरीके के माहौल में आपको एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम तो होगी ही, राइट। हिमांशी ने बताया कि पेरेंट्स जो थे हिमांशी के, उनसे भी वो लोग पैसे मांगते थे। वो ऐसे ट्रीट करते थे कि हिमांशी को वो पाल रहे हैं, मतलब ऋषि की फैमिली ऐसे ट्रीट करती थी कि हम तो आपकी बेटी को पाल रहे हैं तो आप हमें थोड़े पैसे वगैरह दीजिए। और उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स टेंशन के मारे सो नहीं पाते थे, इतना परेशान हो गए थे वो लोग। और ऋषि की फैमिली को बेसिकली प्रॉब्लम इस बात से थी कि हिमांशी इतना बोलती क्यों है, मतलब वाई इज शी वोकल इन थिंग्स। तो ये तो एक इंसान का बेसिक राइट होता है, राइट, कि मतलब अपना ओपिनियन तो एटलीस्ट वो दे पाए। एंड शी वॉज सेइंग कि उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। उनको जैसा बोला जाता था वो वैसा करती थी कि एटलीस्ट उन लोगों को उससे कोई दिक्कत ही ना हो, बट उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था उसको कि उनको प्रॉब्लम है क्या उससे। तो वो बोल रही थी कि उनके जब रिश्तेदार आते थे, ऋषि की फैमिली से जब रिश्तेदार आते थे तो उनको जो है बोला जाता, मतलब
मतलब उनको ऋषि की फैमिली बोलती थी कि हमारी जो बहू है वो तो थोड़ी सी मेंटल उसको इश्यूज़ हैं, और मतलब उन उसका हिमांशी को एक बहुत बैड लाइट में शो किया जाता था उनके रिश्तेदारों के सामने, और हिमांशी को प्रेशराइज़ किया जाता था कि अच्छा बन के रहो, इन अगर अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम पे चीट भी कर रहा है तो ठीक है, मतलब अच्छा बन के रहो, तुमको प्रेजेंटेबल रहो, देखने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम बहुत सैड हो, या फिर है ना, सब ऐसे अच्छा अच्छा ही दिखाओ। निशी जो ऋषि की सिस्टर हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो डाला था जिसमें वो अपनी मदर के साथ बैठी हुई थी। तो उनसे वो पूछ रही थी कि मतलब एक क्वेश्चन था जिसको जो क्वेश्चन था कि अगर एक लड़का, अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ पे चीट करता है तो ऐसे में वाइफ को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो उस पर ऋषि की मम्मी ने ये आंसर किया कि अगर लड़का लड़की पे चीट करता है तो लड़की को सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए लड़की को कि मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई कि लड़के ने मुझ पे चीट किया। मतलब लड़के की गलती नहीं है, ऑफ कोर्स लड़की ने ही कुछ गलती की होगी जिसकी वजह से भाई लड़का जो है बाहर चला गया चीटिंग करने। तो आप सोचो कि जिस तरीके की ऐसी सोच अगर किसी औरत की है और उनका बेटा ऐसा कर रहा है तो वो अपनी बहू के साइड उनका क्या रिएक्शन रहा होगा। तो अगर आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करो राइट, तो बहुत सारे पॉइंट जो हिमांशी शेयर कर रही हैं वो एक्चुअली हम देख चुके हैं, मतलब वो अभी हमें बहुत प्रूव हो रहा है कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। शी इज़ एक्चुअली टेलिंग द ट्रुथ। हिमांशी ने ये भी बताया अपने वीडियो में कि ऋषि जो है वो हर 6 महीने पे फॉरेन में सोलो ट्रिप्स पे जाया करते थे, मतलब ऐसी ट्रिप्स जिसमें हिमांशी नहीं जाती थी। तो ऐसा आप सोचो कोई हस्बैंड क्यों करेगा, मतलब शादी हो चुकी है, बच्चे तुम्हारे हैं नहीं, ऐसे में तो जो एक डिसेंट कपल होगा वो तो मतलब जो लड़का होगा वो तो यही चाहेगा कि हाँ मैं अगर कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मेरी वाइफ भी मुझे ज्वाइन करे, राइट। कोई भी कपल यही चाहेगा, कोई भी वाइफ यही चाहेगी। बट सोचिए कि अगर हस्बैंड ऐसा 6-6 महीने पे बाहर घूमने जा रहा है 10-10 दिन के लिए, तो ऑफ कोर्स इट इज़ साउंडिंग वेरी शेडी, क्योंकि ऐसा कोई उनका बहुत बड़े बिजनेस तो है नहीं कि वो जा रहे हैं बाहर कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील करने। तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि ही वॉज लुकिंग फॉर एन ओपन मैरिज। और उन्होंने, हिमांशी ने ये कॉल आउट भी किया है कि एक बार ऋषि ने उनसे ये तक बोल दिया कि क्या हम लोग ओपन मैरिज कंसीडर करें। मतलब जिनको नहीं पता है ओपन मैरिज क्या होता है, ओपन मैरिज वो होता है जिसमें हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को के तो है ही, उसके अलावा बाकी जो है लड़कियों पे लाइन मार सकता है, उनके साथ फिजिकली मेंटली जैसे भी इन्वॉल्व हो सकता है, एंड वाइफ ऑल्सो कैन डू द सेम थिंग। तो कोई भी अगर जो अच्छे घर की लड़की होगी वो तो ऐसे आइडिया को, इस तरह की आइडियोलॉजी को प्रमोट ही नहीं करेगी। ये सब जो आइडियोलॉजीज अभी आ रही हैं आजकल मार्केट में, भाई अगर आपको ओपन ही रखना है सब कुछ तो आप फिर शादी क्यों करो, मतलब ये ढोंग क्यों करना है सबके सामने, ये ऐसा क्यों दिखाना है कि हम बहुत अच्छे कपल हैं। तुम्हें मतलब हिमांशी की तुम्हें सारी फेस वैल्यू तुमने मिंट कर ली, मतलब जो भी पैसे थे वो तुमने जितने हो सके उतने कमाए हैं। हिमांशी की फेस वैल्यू से तुमने इतनी सारी ऑडियंस ग्रैस्प कर ली। तुम्हारी बहन ने नया चैनल बना लिया, तुमने नया चैनल बना लिया, लाखों तुम कमा रहे हो तुम्हारी वाइफ की फेस वैल्यू से, और तुमको ओपन मैरिज चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी स्मेल है। मतलब इस तरीके की अगर कोई हस्बैंड बात रखेगा तो कोई भी लड़की होगी वो ऐसे इंसान को छोड़ ही देगी, राइट। और ये लोग ऐसे बन रहे हैं कि हिमांशी बहुत हाई मेंटेनेंस थी। मतलब एक बार एक प्रैंक वीडियो हिमांशी ने बनाया था जिसमें ऐसा था कि ऋषि के 1 लाख रुपए रखे हुए थे लॉकर में, और ऋषि को कुछ उससे काम था। तो हिमांशी ने ऐसे दिखाया कि अपने पुराने पुराने कपड़े जो कि ऋषि ने इतने देखे नहीं थे उनको ऐसे रख के बेड पे शी वॉज पोर्ट्रेइंग कि देखो जो तुमने 1 लाख दिए थे ना उसके मैंने ये मतलब जो तुम्हारे 1 लाख रखे हुए थे ना उसके देखो मैंने इतने सारे कपड़े खरीद लिए। तो उस पर ऋषि का बहुत ही अजीब सा रिएक्शन था कि ओफो तुम इतने पैसे कैसे खर्च करके आ गए हो, तुमने 45,000 की ड्रेस कैसे ले ली, तुमने 25,000 की ड्रेस कैसे ले ली। और उस वीडियो के एंड में जब हिमांशी ने बोला ये प्रैंक है तो हिमांशी ने ये एक लाइन बोली जो ऋषि को बहुत हर्ट हुई थी। हिमांशी ने बोला कि हाँ मैं तुमसे कहाँ पैसे लेती हूँ गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जो भी खर्चा करती हूँ मतलब शादी के बाद मैं अपने पैसे से ही करती हूँ। तो ऋषि बिल्कुल ऑफेंड हो गया था कि अरे ऐसे कैसे बोल रही हूँ, मतलब मैं कुछ करता ही नहीं हूँ क्या। तो हिमांशी बोली नहीं नहीं तुम गिफ्ट लाते हो, मतलब कवर किया हिमांशी ने थोड़ा कि हाँ नहीं नहीं तुम गिफ्ट विफ्ट लाते हो और ऐसे करते हो, बट मैं अपना खर्चा मतलब खुद ही करती हूँ। तो ऐसे में ऐसे जताना कि हम अपनी बहू को बहुत प्रिंसेस बना के रखते हैं, तो जब बहू खर्चा ही अपना खुद दे रही है, सब कुछ खुद करिए, तो तुम इतना बॉस बन के क्यों दिखा रही है तुम्हारी फैमिली की हम तो बहुत बेटी की तरह रखते थे। देखो फ्रीडम इज़ समथिंग जो तुम किसी से छीन नहीं सकते। मतलब अगर आप किसी के इन लॉज हो तो आप अपनी बहू को ऐसे बाउंड नहीं कर सकते कि यू कैन नॉट वेयर दिस, यू मतलब हमको तुमसे सारा फेम चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट तुम ऐसे रहो। तो ऑफकोर्स उनकी फैमिली जो है बहुत अच्छे से उनको रखेगी भाई, जब और रोक टोक भी क्यों करेगी। हिमांशी की जो फेस है, हिमांशी का जो इतनी ब्रांड डील्स थी वो सारी कुछ सिर्फ पैसा जो था वो उनके घर
घर में ही आ रहा था ना, तो ऐसे में वो रोक टोक करेंगे ही क्यों, खर्चा तो वो अपना खुद ही देख रही है। तो इस तरीके की जो बेसिक चीज़ है उसको ऐसे जताना कि हम बहुत छूट दे देते अपनी बहू को, तो वो बिल्कुल भी कहीं से भी मेक सेंस नहीं करता है। और हिमांशी ने ये तक बताया कि कई बार लाखों के ट्रांजैक्शंस जो हैं उन्होंने ऋषि के अकाउंट में किए हैं। कई बार हमें उनकी वीडियोस तक में ये देखने को मिल जाता था कि ऋषि उन पे थोड़ा-सा टॉन्ट करते थे कि हाँ, हाँ, तुम्हारे ही वजह से तो घर चल रहा है। मतलब ऐसा एक हिंट आती थी, कई वीडियोज़ में उनके ऐसे हिंट आती थी और इस तरह की छोटी-छोटी लड़ाइयाँ भी वो दिखाते थे। कई बार जब हम व्लॉग करते हैं तो जो भी व्लॉगर होते हैं वो लोग ऐसे छोटे-छोटे अपने मोमेंट्स जो होते हैं वो डे टू डे उनका कैमरा ऑन ही रहता है। तो हिमांशी के चेहरे पे वो इरिटेशन दिख जाती थी कि क्या अब तुम ये भी डालोगे मतलब यूट्यूब पे? क्या तुम ये सब यूट्यूब पे नहीं जाएगा? वो ऐसे-ऐसे डायलॉग्स बोलती हुई नज़र आती थी। वो ऐसा बोलती थी कि भई क्यों डाल रहे हो? ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? इसको नहीं डलेगा, ये चीज़ नहीं डलेगी, ऋषि प्लीज़ बंद करो। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसमें हिमांशी ऐसे बोलती थी और उनकी जो हिमांशी की कोर ऑडियंस थी उनको समझ आ रहा था कि शी इज़ नॉट हैप्पी इन हर मैरिज। बट फिर कुछ ऐसे अच्छे-अच्छे व्लॉग आ जाते थे तो ये बात दब जाती थी। बट हिमांशी ने एक बहुत सही पॉइंट कॉल आउट किया कि ऋषि की जो फैमिली है वो ऐसे दिखाती है कि दे आर वेरी नाइस पीपल और वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और बहुत ही पीसफुल मेंटालिटी रखते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते। इस तरीके से उन्होंने बहुत दिखाया है, क्योंकि अगर आप ऋषि के जो व्लॉग्स हैं उनमें भी देखो तो कई कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है कि देखो इतना अच्छा परिवार मिला है फिर भी बताओ लड़की एडजस्ट नहीं कर पाई और वेरी सैड कि मतलब हमने हिमांशी से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, ब्ला ब्ला। तो इस तरीके से अगर जो जिस तरीके से वो दिखा रहे थे अपनी फैमिली को पोर्ट्रे करते हैं उससे हर इंसान को यही इंप्रेशन बनेगा कि दे आर वेरी नाइस। बट हिमांशी तक को ऐसा लगता रहा कई सालों तक until she got to know the truth। तो मैं तो इस समय बहुत खुश हूँ कि हिमांशी ने फाइनली अपना साइड रखा, क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि लोग सिर्फ एक साइड सुन रहे थे और अपनी जजमेंट दे रहे थे कि भाई इस लड़की की गलती होगी, क्योंकि अक्सर जब लोग चुप रहते हैं तो उससे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जो चुप है ना वही बंदा पक्का गलत होगा और जो बोल रहा है वो सही है। मतलब एटलीस्ट इस केस में तो ऐसा ही हो रहा था। तो फाइनली हिमांशी ने बोला है, अपना साइड दिया है और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा, क्योंकि इस तरह की बातें, इस तरह की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयर करना अगर वो चाहती तो वो पहले भी करती, बट अभी जो है वो पानी सर से बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। इस वजह से शी हैड टू कम आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि भाई ये मेरा साइड है, अब देख लो। एंड उन्होंने बहुत एब्रप्टली अपना वीडियो भी एंड किया कि देखो आप बोल रहे थे ना आप लोग कि अपना साइड रखो, अपना साइड रखो, देखो ये है मेरा साइड। तो हिमांशी ने तो अपना साइड रख दिया है, अब देखते हैं कि ऋषि का क्या रिस्पॉन्स होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक भी करें। बाय।